नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज जंगल, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से लेकर आए हैं नए और ताज़ा खबर। स्मार्ट टीवी के अलावा हमें देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कपड़ों तो है बढ़िया कैसे देखा थे ज्यादा ना खोने हां का डेल चलवान का का लेवत है मन तो ई कैसन के ठीक दाम देवत हो कि ठगा था ठका था कि तो बाजार में नहीं मिलोला बाजार में ताहू से लग लेवत है तो ई थोड़ा बोला है बड़की का सस्ता देवल का तोर गांव के नाम का है सोदाग डहू सोदाग और मुखिया के हो मुखिया पतरा से गाड़ी ठीक हो कि ठीक है बेस काम करोला कि नहीं वैसा काम करेला बात मन के सुनौला हां अच्छा तो इन मन के ई मिल हो उज्ज्वला गैस हां और ई प्रधानमंत्री आवास मिल है हां पहले चुक रहा बहुत पुराना वाला हाँ अभी नहीं मिल रही और ई शौचालय उचालय बन हो कि आधा बनल है आधा नहीं काहे पहले मिल रही पुराना वाला से वाला बहुत पहले अच्छा अच्छा जोहार नानी हां जोहार जोहार कैसन तब ठीक है और ई कौन गांव हो तो ई गांव कैसन हो बेसे हो कि काजिन गांव के तो बेकड़ाल तो इनके बतानी तो इन मन तो बूढ़ा बुजुर्ग मन के तो बेकड़ाल बुझाऊ बिका हैला छोड़ा मन बदमाशी करूला हां पढ़ाई नहीं जाऊला नहीं जुन जाए ना काने खने गोटे बदमाशी कर और ई जे मुखिया हो ई तो कतरा डांटेगा था कितना समझाऊला छोड़ा मन के समझाऊला ई समझाएला जुन तो कहता समझाएला तो समझबे तब न अच्छा तो कैसन काम करूला मुखिया मुखिया बढ़िया काम करेला बेसो हां कैसा आएगा वैसे जुन है तोर नाम का हो तो बता तो हमार गुमी खाखा तो अपन समय में तो खूबे बड़का हीरोइन रहे हां जुन तो रही तो आजकल के तो छौड़ी मन कैसन रहोला नहीं हैं अच्छा कोनो गीत कोई गाना होला तो के करम गीत सरुल गीत कोनो के सब गीत के एगो के गा तो सुना तो हमके थोड़ा सुने की बहुत मन करेला आजकल के सुना नहीं एगो खाली सुना नहीं एगो सुनाई दे नहीं लाजा नहीं शर्मा बोल एगो सुनाई दे अरे पूरा दुनिया देखते तो के कितने हाँ जानी ही खड़ा रहे बोलबे नहीं हाँ ये गाते गाए दे जाते रे कोई पेलो चूर चूर नेरा तो कोई पेलो नेरा गिराई अरे ओए आज हम जा रहे हैं सोदाग पंचायत जहां ग्राम सभा की बैठक होगी और उन ग्रामीणों की आज समस्याओं को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और ट्राइबल इंडिया टीवी की यही कोशिश वॉइस ऑफ ट्राइबल के तहत गाँव घर की बातों को आपके पास पहुंचा सके, दिखा सके। आगे एक पुल दिख रहा है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह सवेरे का। सोदाग गांव जाने के लिए कौन सा रास्ता है? उधर रहते हैं वो जो पतरस तिरकी मुख्य। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सोदाग गांव की ओर बढ़ रहा हूँ पंचायत में। आज यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक होगी, रविवार का दिन है और यहाँ पर पहुँचकर यही देखने की कोशिश की ग्राम सभा में किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह से योजनाओं की बातें हो रही है, गाँव घर की बातें हो रही हैं। तमाम उन मुद्दों को लेकर हम आप तक पहुँचेंगे, आपको दिखाएंगे। मैं मनोज सर, ट्राइबल इंडिया टीवी वॉइस ऑफ ट्राइबल की यही कोशिश कि सुदूर गाँवों में क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, ग्रामीणों की क्या समस्याएँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या सोचते हैं, वो हम आप तक पहुँचाएँ।
हम जब सौदाग पंचायत पहुंचे तो वहां सुबह सवेरे ग्राम सभा की बैठक चल रही थी। गांव घर की समस्या, अपनी संस्कृति, परंपराओं और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही थी। हमने उस बैठक की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। गांव घर के लोगों की यही खासियत है कि सप्ताह में एक तय दिन हर घर से एक सदस्य बैठक में शामिल होते हैं और तमाम घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं होती हैं और सभी एकजुट होकर ग्राम सभा में एक निर्णय लेते हैं जो सभी को मान्य होता है। ग्राम सभा एक सशक्त माध्यम है जहां गांव घर की समस्याओं को सुना जाता है और मिलकर उस समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश होती है। सौदाग पंचायत आदिवासी बहुल क्षेत्र है। 21 टोला है, लगभग 15 से 20 हजार की आबादी है। सौदाग गांव की बात करें तो यहाँ के ग्रामीण खेती बाड़ी करते हैं और दिहाड़ी मजदूरी का काम कर अपना जीवन यापन करते हैं। हमने सौदाग पंचायत के युवा मुखिया से बात की, कैसे पंचायत भवन में ड्रॉप आउट बच्चे बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। पंचायत भवन में ही लाइब्रेरी भी है। युवाओं में भी एक जिज्ञासा है कि कैसे अपने पंचायत को विकसित कर सके, एक अच्छा माहौल के साथ शिक्षित हो सके। सौदाग पंचायत के ग्रामीणों ने बेहतर शिक्षा के लिए सर्वसम्मति से एकलव्य स्कूल के लिए जमीन देने की इच्छा भी जताई है। सबसे पहले जोहार और ट्राइबल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे पंचायत में आए हुए हैं और हमारे पंचायत की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है और इसमें एक एक यहाँ पर जो गांव है उसको दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं। हम ट्राइबल टीवी को सर्वप्रथम जोहार और धन्यवाद भी करें। सौदाग पंचायत में 8 रजिस्टर ग्राम है और इसमें 21 टोला है और इसमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार के आसपास आबादी है। पंचायत में प्रायः किसान हैं लोग और यहाँ सब खेती बाड़ी करते हैं लोग। यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कुछ परिवार जो है वो माइनॉरिटी परिवार है और कुछ परिवार 2-4 परिवार जो ऐसे हैं जो एसी समुदाय से हैं, बाकी सब यहाँ आदिवासी लोग हैं। आपके मुखिया बनने के बाद क्या क्या चुनौतियां सामने आई और आप जब मुखिया बन रहे थे या खड़े थे प्रत्याशी के रूप में तो आपने क्या सोचा था कि सौदाग पंचायत की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेंगे? जब हम लोग प्रत्याशी के रूप में जब बने तो हम लोग के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे पेंशन से लेकर संबंधित मामला है, यहाँ पर रोड नाली पुल पुलिया से संबंधित जितने बहुत सारे समस्या है। तो चुनौतियाँ बहुत सारी है और इस चुनौतियों का हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। इसको चुनौतियों का हम लोग समस्या का समाधान भी करेंगे। गांव वाले एकजुट रहें, गोलबंद रहे, आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो, इसको लेकर किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? हम लोग इसमें एक समुदाय, एक पूरा समुदाय जो पंचायत में जितने समुदाय हैं वो एक साथ रहे, एकजुट रहे। इसके लिए हम लोग ने एक ग्राम सभा को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और एक यहाँ का जो रीति रिवाज है उसको हम लोग अच्छा से कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोग एक साथ रहें और एक मिलजुल कर रहें और हम लोग समाज और अपना पंचायत को अच्छा दिशा में लेकर जाएँ और एकजुटता के साथ हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ काम कर रहे हैं? कैसे यहाँ के बच्चे युवा आगे बढ़ें, शिक्षित हों, अपने पैरों पर खड़े हों, इसको लेकर क्या काम कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बोले तो अभी हम लोग पंचायत में हम एक क्लास चला रहे हैं जिसमें से जो ड्रॉप आउट हैं, जो लड़का हो चाहे लड़की हो, ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो पढ़ना लिखना छोड़ दिए, उसके लिए हमने काश्मीर लर्निंग सेंटर के माध्यम से एक हम कोचिंग क्लास यहाँ चला रहे हैं। इसमें 35 से 30 महिला पुरुष यहाँ आकर रोज़ प्रतिदिन पढ़ते हैं इसमें। और इसके अलावा हमने एक पंचायत में एकलव्य स्कूल का हमने मांग किया सरकार से और वो अप्रूव प्रक्रिया हो चुकी है। इसका हमको लगता है कि अब मिट्टी चोसने के बाद अब ये प्रशासनिक स्वीकृति होगी और इसके बाद शिलान्यास होकर काम प्रारंभ हो जाएगी। आप युवा हैं, मुखिया बनने की सोच कहाँ से आई कि मुखिया बने और सौदाग पंचायत
का जो है कि कायाकल्प करें, तो ये सोच कहाँ से आई? ये हमारे सभी ग्रामवासी हमारे सभी शुभचिंतक सभी प्रेरित किए कि आप सेवा में आइए, और हम उन्हीं के बदौलत आज हम लोग सेवा में हैं, और उन्हीं के बदौलत आज उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। महिलाओं की क्या स्थिति है यहाँ पर, युवतियों की क्या स्थिति है, उनके लिए कुछ, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके आत्मनिर्भरता के लिए कुछ योजनाएं लाने की सोच रहे हैं, सरकारी योजनाएं, या फिर कुछ खेतीबाड़ी के द्वारा ही उन्हें आत्मनिर्भर बन सकें? महिलाओं के लिए अभी हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत उसमें बहुत सारे महिलाओं को बत्तख के लिए हमने आवेदन दिया है, बकरी के लिए आवेदन दिया है, शुक्र के लिए आवेदन दिया है, और बहुत लोगों का अभी स्वीकृति भी हो चुकी है। इसके साथ साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से कुछ प्रशिक्षण करा के उसे रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो यहाँ की जो संस्कृति है, रूढ़िवादी परंपरा है, जो सभ्यता है, वो कैसे बरकरार रहे, कैसे वो उसको सहेज के रखना चाहेंगे? चूँकि आधुनिकता का दौर है और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन आ गया है, तो वो पुरानी सभ्यता को लोग आज भी चाहते हैं कि रहे, वो वेशभूषा, वो बोलचाल, वो गाने, वो नाच, वो मांदर, वो नगाड़े। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, या धीरे धीरे करके वो भी विलुप्त हो रहे हैं? अभी भी हमारे पंचायत में जैसे जतरा हो गया, जैसे यहाँ कर्मा हो गया, जैसे सरूद हो गया, एक साथ सब मिल के गाते हैं, नाचते हैं, अभी भी हमारे पंचायत में बरकरार है। और हम लोग उसके लिए आधुनिकता की जहाँ तक हम लोग की बात है, आधुनिकता के लिए हम लोग अभी आप हमारे पीछे साइड आप देख रहे होंगे जतरा खुट्टा का निर्माण यहाँ चल रहा है। हमारे पंचायत में अभी 2 जतरा खुट्टा का निर्माण चल रहा है। एक हम लोग का एक बड़ा पहाड़ है जो हुड़िंदा मौजा में है, वहाँ पर भी एक जतरा खुट्टा का भी शुभारम्भ हो चुका है। और हमारे पंचायत के यहाँ सामने जो हमारे नज़दीक में जो पीछे जो देख रहे हैं, वहाँ भी जतरा खुट्टा भी निर्माण चल रहा है। और क्या चाहते हैं अपनी मन की बात की, आपकी बातों को सौदाग पंचायत के ग्रामीण सुने, जाने कि उनका बेटा, उनका मुखिया क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है? हम लोग का मेरा यही हमारे पंचायत वासियों से यही मेरा संदेश है कि जिस तरह से रूढ़िवादी परंपरा था, जिस तरह से हमारे पूर्वज पुरखा लोग जिस तरह से हमारे जो मानते आए, करते आए, उसी तरह से आप भी चले। और जो पूर्वज में जो चलता था, जो रूढ़िवादी जो चलता था, उसके साथ साथ आधुनिकता में भी हम लोग प्रवेश करें, आधुनिकता के हिसाब से भी हम लोग चलें, ताकि हम लोग दोनों चीज़ को मेंशन कर पाएँ, दोनों चीज़ को हम लोग एक साथ हम लोग समानांतर रूप से देख के हम लोग आगे बढ़ सकें। आप युवा मुखिया हैं, तो यहाँ के युवक युवतियों के लिए, जो युवा हैं यहाँ के, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उन सबों के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग शिक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का जो पहले का जो हम लोग पूर्वज जो थे, हम उस जो पूर्वज का जो शैली थे, जो पढ़ा व्यवस्था था, वहाँ पर जो यात्रा का जो मकसद था, और जिस तरह से पहले हम लोग का जब यात्रा होता था, यात्रा में हम लोग का शादी ब्याह का रीति रिवाज जो चलता था, वो सारा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और हमारा जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप उनको लेते हुए शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। हालांकि सौदाग पंचायत में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी दिखता है, पर आदिवासी बहुल क्षेत्र की हर उम्र के लोगों में खुश रहने की और आपसी भाईचारे का मिसाल देखने को मिला। जो है जैसा है उसी में खुश रहते हैं और जिंदा दिली के साथ ग्रामीण परिवार मेहनत करते हैं। आज भी गांव घर में लोग एक दूसरे के दुख के समय खड़े होते हैं, मिलजुल कर मदद करते हैं, कोई भी फैसला मिलकर ही लेते हैं। गांव घर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव के बावजूद सुकून और शांति भी देखने को मिलती है। जोहर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम होगा उपेंद्र सिंह। अच्छा, इसी गांव के हैं? हाँ, इसी सौदाग पंचायत। हाँ, सौदाग पंचायत सब। ये क्या कर रहे हैं? ये जो लकड़ी लेके जाएंगे क्या करेंगे? बैठिए। खाना पकाएंगे। ये जो आप लकड़ी लेके जा रहे हैं,
तो इसे क्या करेंगे? इसे खाना बनाएंगे, चूल्हा जलाएंगे? चूल्हा जलाएंगे। उज्ज्वला जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो गैस मिलना था वो नहीं मिला आपको? नहीं, क्या है? अब नहीं मिला तो आप लोग अप्लाई किए थे? किए थे, लेकिन हम लोग का नाम ही नहीं था। तो ये पंचायत में आप लोग का तबीयत खराब होता है तो कहाँ जाते हैं? स्वास्थ्य केंद्र है स्वास्थ्य केंद्र का प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट में जाना है तो पुराना कि पुदाना जाते हैं? और यहाँ पर बिजली पानी सब व्यवस्था है? हाँ, तो बिजली पानी तो व्यवस्था है। अच्छा अच्छा। सब घर बोरिंग, सब घर में कुआं। तो ये जो यहाँ के मुखिया हैं, पतरस मुखिया, वो कैसे हैं? काम उम कर? हाँ, ठीक है मुखिया। काम उम आपकी बात उत सुनते हैं? हाँ, बात वो सुनते हैं। अब कि हम लोग मुखिया बनाए हैं, अब तो मुखिया के नहीं बोलेंगे कि ये ऐसा है वैसा है कि मुखिया तो एकदम में लड़का है, युवा है, तो बात उत सुनता है ना? तो हाँ, सुनता है, बात उत सुनता है, करता है। तो वो जो आप तो बहुत साल से यहाँ पर रह रहेंगे, तो पहले से कुछ बदला है यहाँ का स्थिति? यहाँ अगर स्थिति तो अब दिन हो दिन बदलाएला, एक दिन तो नहीं रहता है। बदला था? हाँ, बदलाता है। अब आप बोलिएगा कि वो झूठ नहीं बोलता है, तो झूठ क्यों नहीं बोलता? नहीं तो तुम्हें सादरी बोले आवला तो ये तो हम इसलिए बोलो थी, तो बोल नहीं तब सादरी के बोल ये तब तो इसे नहीं बोलो थी। तो यहाँ बेसे लागू नहीं? हाँ, तो बेसे नहीं लागी। अब घर दूरा है के हमारे को भूखू थे के तो बेसे नहीं लागी, बेसे लागेगा। तो शहर ज़्यादा अच्छा हो कि गांव अच्छा हो ज़्यादा? अब शहर में रहब कहब बोले देबै नहीं देबै। अब हमारे के तो हिये नहीं देबै। अब केकरो अथी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के मन करत है या नहीं मन करत है, कहले देबै जो है कुंबा हुए नहीं रहे। तो गांव में सब मिलजुल के रहोला नहीं? गांव के आदमी मन आदमी मन सब मिलजुल के रहे। दुख तकलीफ में सब दुख तकलीफ ने बोला खाका एक ने मुखिया साहब के कहिला आवे ना और सब बताए ना कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, सलाह मन देवे ना। क्या करते हैं आप? अभी हम गांव का छोटा मोटा जो भी हो काम उसमें हम सहयोग देते हैं, और जितना ग्रामीण लोग का विशेष काम आता है उसको देख रेख भी करते हैं। थोड़ा बहुत जो आता है सेवा में रहते हैं। अभी जो काम आया है सरकार तरफ से इससे आधा अधूरा काम है, ठीक से काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जिससे जल नल वाला काम दिया है सरकार, उसमें भी थोड़ा काम अभी सुचारू रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। असंतुष्ट हैं, जो मुखिया उसका देख रेख करते हैं और उसे ग्रामीण से बताते हैं कि मेरा परिवार अच्छा से ये नल से पानी पिए, कह के हर जगह जा के अपना योगदान देते हैं। और क्या कहना चाहते हैं? आपके दिल में क्या चल रहा है कि सोदाग पंचायत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं है? आप यहाँ पर खुश हैं तो अपनी दिल की बात बताइए। अभी तो गांव में बहुत कुछ का है समस्या, जो कि उतना कंप्लीट नहीं हो पाया है। जैसे हम लोग को उतना स्कूल का भी, जैसे बच्चा लोग सही से पढ़ाई के अनुसार से उतना यहाँ का बाल बच्चा उतना तेतरा नहीं हो रहे, कहे कि यहाँ का पढ़ाई ठीक से हो। और स्वास्थ्य को लेकर कुछ है, चिकित्सालय वगैरह है? अभी एक केंद्र है, उसमें भी सही से घर सरकारी भवन नहीं बना है। जो बनने वाला था उसको भी यहाँ से आया था पास होके, तभी वो रिजेक्ट। गांव में पेड़ के सहारे एक बड़ा घंटा टंगा हुआ दिखता है। यह घंटा कोई मामूली घंटा नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घंटा है। अमूमन झारखंड के सभी पंचायत गांव टोलों में देखने को मिल जाएगा। इस घंटे का उपयोग किसी समस्या या अचानक कोई घटना होती है तो इसकी जानकारी पूरे गांव वाले तक पहुंचे, लोग एक जगह एकत्रित हो सके, इसके लिए जोर जोर से घंटे को बजाई जाती है। इसकी आवाज सुनकर ग्रामीण इस ओर दौड़ पड़ते हैं। यह पूर्वजों के समय से चली आ रही पुरानी और बड़ी ही कारगर उपाय है। बहरहाल सौदाग पंचायत के ग्रामीण तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मुखिया के नेतृत्व में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। सब मिलकर अपने पंचायत की तस्वीर और तकदीर
बदलने को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हो, युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, इसकी चिंता बड़े बुजुर्गों को है। ट्राइबल इंडिया टीवी परिवार भी सौदाग पंचायत के ग्रामीणों की आवाज बना रहेगा। हम सभी ग्राम वासियों का शुक्रिया अदा करते हैं। आपका पंचायत विकास के पथ पर आगे बढ़े, यही कामना करते हैं। आपके पंचायत में ग्राम सभा की बैठक के बारे में हाँ, सप्ताह में ही होती है, महीना में 4 बार होती है। किस लिए ग्राम सभा की बैठक करते हैं? ग्राम सभा इसीलिए होती है सर कि ग्राम सभा करने के मकसद में सबको बैठक में जानकारी होती है कि किसका क्या समस्या है और पंचायत लेवल पर क्या योजना है, उस सब के बारे में मुखिया जी, सरपंच, प्रधान, ये लोग से कुछ उसका जानकारी मिलता है हम लोग सबको। तो उसी आधार पर हम लोग बैठक करके उसका डिसीजन लेते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, कहाँ पर इसको चयनित करके उस योजना को चलाया जाए, किया जाए, यही सब बात होता है, करते हैं। तो आपको लगता है कि ग्राम सभा एक बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए, और ग्राम सभा से कुछ पास होता है जिसकी वैल्यू है? एकदम इसका परफेक्ट एथी है सर, ज़बरदस्त वैल्यू है। हम लोग का ग्रामवासी का ही सबके प्रति विश्वास है और सब हम लोग विश्वास के अनुसार ही उस काम को करना चाहते हैं। गांव की ग्राम सभा ही सबसे मजबूत है ना? सबसे मजबूत है जी। मुखिया जी, ये जो लाइब्रेरी आप बनाए हैं, सामान्य ज्ञान है, भारत विश्व भूगोल है, रेलवे की है, बहुत सारी कंपटीशन की तैयारी, तो ये जो किताबें हैं, तो जो पढ़ना चाहते हैं तो उसको कैसे मिलता है? ये पंचायत भवन में ही शाम में लड़का लोग बैठते हैं और ये अपना कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जिनको जो किताब से पढ़ना होता है वो किताबें यहाँ से लाइब्रेरी से लेके यहाँ बैठ के ही पढ़ते हैं। मतलब ये सेवा जो है निःशुल्क है? निःशुल्क है। तो इसके पहले भी ये लाइब्रेरी थी या आपने इसे बनाया है या लगाया है? नहीं, पहले इसका लाइब्रेरी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन जैसे हम लोग चुनाव जीते, हम लोग नौजवान हैं और हम लोग को नौजवान लोग सपोर्ट करके यहाँ पर जब सपोर्ट किया तो उनका यही मांग था कि हमने लाइब्रेरी का व्यवस्था कराया जाए, तो हमने पंचायत भवन में ही लाइब्रेरी की व्यवस्था करा दिया। इसमें आप देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, यहाँ रखने के लिए जो अलमीरा देख रहे हैं, सारा चीज़ मैंने व्यवस्था किया है इसमें और व्यवस्था करा के इसमें यहाँ चल रहा है। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।